Hello students, today I am going to explain you lesson number 20, the story of writing. This lesson is very informative and बहुत ही interesting lesson है. So let's start. After listening to the story of the Great Pyramid की story सुनने के बाद अशोक collected some more information about the ancient Egyptians. इजिप्ट के लोग थे जिन्हें इजिप्शियंस कहा जाता है, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है. अशोक ने उनके बारे में कुछ पुराने एंशियंट इजिप्शियंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की. ही केम टू नो अबाउट हायरोग्लाइफिक्स. हायरोग्लाइफिक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज को पिक्चर के थ्रू शो करना, पिक्चर के थ्रू बताना. इट इज शॉर्ट में बोलेंगे पिक्चर राइटिंग. एंड फेल्ट वेरी एक्साइटेड. उसे हायरोग्लाइफिक्स के बारे में पता चला और वो बहुत एक्साइटेड हुआ. देन ही स्टार्टेड गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग. उसके बाद उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हिस्ट्री ऑफ राइटिंग के बारे में. ही लर्नड मैनी थिंग्स अबाउट इट एंड रोट एन आर्टिकल. उसने बहुत सी नई चीजें सीखी एंड एक आर्टिकल लिखा, द स्टोरी ऑफ राइटिंग. जो उसका आर्टिकल का नाम था वो था द स्टोरी ऑफ राइटिंग. किसके लिए लिखा उसने? अपनी स्कूल मैगजीन के लिए. जो उसका आर्टिकल था वो इस तरह से था: Writing is perhaps the most wonderful and useful invention ever made by man, but we all are so familiar with it that we do not realize its importance. राइटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही वंडरफुल और यूजफुल इन्वेंशन है जो मैन ने किया है, लेकिन हम इससे इतने ज्यादा फैमिलियर हो चुके हैं कि हमें राइटिंग का इम्पोर्टेंस ही नहीं रियलाइज होता. दैट मीन्स हम कभी भी समझ नहीं पाते कि राइटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही वंडरफुल चीज है. बिकॉज हम राइटिंग बचपन से सीखते आ रहे हैं, हम छोटी क्लास से राइटिंग सीखते हैं, रीडिंग सीखते हैं, तो हम उसका इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाते. लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वंडरफुल और यूजफुल इन्वेंशन किया है मैन ने. नेक्स्ट पैराग्राफ. सपोज we get up one morning and find that we have forgotten the art of reading and writing, and suppose at the same time all the writing in the world disappears. What kind of world would we find ourselves in? ऐसा मानिए कि एक बार एक सुबह आप उठते हैं और आप ये देखते हो कि आप रीडिंग और राइटिंग के आर्ट को भूल गए हो. दैट मीन्स आपको ना रीडिंग आती है ना राइटिंग आती है, और उसी टाइम सारी राइटिंग पूरे दुनिया से गायब हो जाती है. ऑल द राइटिंग इन द वर्ल्ड डिसअपियर्स. देन किस तरह का वर्ल्ड, किस तरह की दुनिया में आप अपने आप को पाओगे? वी वुड नॉट गेट अवर मॉर्निंग न्यूज़पेपर. अगर राइटिंग दुनिया से गायब हो जाएगी तो हमें मॉर्निंग का न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा. वी वुड नॉट फाइंड एनी मैगजीन्स एंड वी विल नॉट बी एबल टू रीड एनी एक्साइटिंग स्टोरीज. एंड हमें कोई मैगजीन्स नहीं मिलेगी क्योंकि राइटिंग ही नहीं है दुनिया में, तो राइटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं होगी. हमें कोई मैगजीन नहीं मिलेगी, हम कोई इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग स्टोरीज नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज हमें रीडिंग राइटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं कि ये क्या चीज है. अवर लाइब्रेरीज टू वुड हैव डिसअपियर्ड. हमारी लाइब्रेरीज भी डिसअपियर्ड हो जाएंगी. एंड सो वी कुड नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन वी नीडेड. तो इस तरह से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. Since writing itself had disappeared, we would find every office closed. तो जैसे राइटिंग डिसअपियर है हो जाएगी तो सारे ऑफिस भी बंद हो जाएंगे. चिल्ड्रन वुड नॉट बी टॉट टू रीड एंड राइट. बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा रीडिंग और राइटिंग. एंड देयर वुड बी नो स्कूल्स, नो कॉलेजेस एंड नो यूनिवर्सिटीज. और स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी नहीं होंगी. There would be no correspondence. Correspondence मतलब written sending messages, है ना. Correspondence भी नहीं होगा, letters भी नहीं लिखे जाएंगे. And so we would live in a world without post office. तो हम एक ऐसी दुनिया में जिएंगे जिसमें पोस्ट ऑफिस भी नहीं होगा. Now next paragraph. We depend so much on writing that our travel would also suffer. हम राइटिंग पर इतना डिपेंड है कि हमारा ट्रैवल भी सफर होगा, क्योंकि ट्रैवलिंग के बिना भी राइटिंग के बिना भी ट्रैवलिंग नहीं हो पाएगी. कुछ ही दिनों में बसेस और ट्रेन्स भी नहीं चलेंगी, शिप्स भी नहीं जाएंगे और एरोप्लेन्स भी नहीं फ्लाई करेंगे. मशीनरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. मशीनरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है. एंड हमारे जो इंजीनियर्स होंगे वो अपने माइंड में कुछ
इतना सारा इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर कर पाएंगे। दे डिपेंड ऑन इंजीनियरिंग बुक्स, क्योंकि वो किस पे डिपेंड है, इंजीनियरिंग बुक्स पे। एंड इंजीनियरिंग बुक्स भी नहीं होंगी क्योंकि राइटिंग नहीं होगी। एंड ऑफन रेफर टू देम टू कीप द मशीन्स in order, but where could the books be found after writing has disappeared? तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि विदाउट राइटिंग वर्ल्ड की क्या कंडीशन हो जाएगी। राइटिंग और रीडिंग अगर वर्ल्ड में नहीं होगा तो सारी चीजें ओवरऑल पूरी दुनिया ही स्टॉप हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही एक्सप्लेन होगा फर्स्ट पेज, एंड इसका नेक्स्ट पोर्शन आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।